अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज की मुरली में आया विशेष आदि देव ब्रह्मा अपने निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने, तो बनाने के व्रत लेने का दिव्य दिवस है, इसीलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है। आप ब्राह्मण बच्चों ने यह महान व्रत लिया, इसके यादगार स्वरूप में आज तक भी भक्त लोग व्रत रखते हैं। यह महान जयंती प्रतिज्ञा कर लेने की जयंती है। एक तरफ प्रत्यक्ष होने की जयंती, दूसरी तरफ प्रतिज्ञा लेने की जयंती। तो इसमें कहा एक तरफ प्रत्यक्ष होने की जयंती, दूसरी तरफ प्रतिज्ञा लेने की जयंती, यह समझना है। उत्तर है, आपने हमें डिटेल नहीं भेजी, हमने कहा आगे और पीछे दोनों का भेजो जिससे मुझे पता चले, लेकिन मुझे जो याद है उस अनुसार मैं जवाब दे रही हूँ। शायद वही मुरली है, आपने डेट भी नहीं लिखी है। तो देखो उसमें आया है, एक सभी त्योहारों में दो ही त्योहार रात को मनाया जाता है, एक शिवरात्रि और एक है कृष्णा जयंती। माना कृष्ण के जन्म दिवस मनाया जाता है, दोनों रात को है। कृष्ण की रात को 12 बजे और शिवरात्रि में तो सारी रात पूजा करते हैं। ये दोनों का अलग अलग टॉपिक हमने यूट्यूब पर रखा है कि शिवरात्रि में क्यों सारी रात पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान का एग्जैक्ट टाइम आने का नहीं है, वो हमने विस्तार से समझाया है। तो ये दोनों जयंती रात को ही है। दूसरे सब देवी देवताओं का या कोई भी आप त्योहार ले लो, दिन में मनाते हैं, तो उसका बहुत गूढ़ रहस्य है। तो शिवरात्रि माना परमात्मा का अवतरण। शिवरात्रि तो बहुत आती है, लेकिन ये महाशिवरात्रि कहा जाता है। तो ये है हमारी एक प्रतिज्ञा लेने की जयंती, अर्थात ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य जो भगवान करने इस सृष्टि पर आते हैं, उसमें हमें व्रत लेना पड़ता है, प्रतिज्ञा करनी पड़ती है और भगवान की एक एक श्रीमत पर चलकर अपने संस्कार परिवर्तन करना है, वाइब्रेशंस को चेंज कर सृष्टि परिवर्तन के कार्य में मददगार बनना है। और उसकी ही यादगार दुनिया में भी व्रत लेने के लिए यूज करते हैं, अनेक प्रकार के नियम लेते हैं। तो ये है प्रतिज्ञा लेने की जयंती। और साथ साथ यही एक समय है जो अभी ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण हम बच्चे जो भी है, जो सारा आभा मंडल हमारे से ही तो बना है। अभी जो वेबिनार चल रहा है हर एक फ्राइडे, 2 तो ऑलरेडी गया, ये तीसरा फ्राइडे यही चल रहा है। 10 डायमेंशन और हम ब्राह्मण आत्माएं और नवग्रह नक्षत्र क्या है और कैसे हमसे जुड़ा है और सारे विश्व से जुड़ा है, वो आप सुन सकते हैं। तो ये जो यादगार रूप में लोग व्रत रखते हैं, तो उसके
इसके हम ही प्रत्यक्ष अभी ही होते हैं। हम सितारे हैं इस आभा मंडल के, और नवग्रह वगैरह भी यहाँ है ब्रह्मांड में, लेकिन किसी को ये पता नहीं है ये अभी समय है प्रत्यक्ष होने का। मनुष्य से देवता कौन बनते हैं ये प्रत्यक्ष करता है, और इसकी ही यादगार श्री कृष्ण जयंती है। श्री कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे, तो जब रात से दिन होने का समय माना चेंज होता है ना, परिवर्तन होता है, उसकी समय की ही यादगार है। तो ये उस समय पहले जन्म तो श्री कृष्ण का होता है, लेकिन उसके साथ सभी आत्माएं, देवात्माएं नीचे उतरती है। तो प्रत्यक्षता भी अभी ही होती है और परिवर्तन भी अभी ही होता है, ये संगम युग पर। इसीलिए इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुष माना आत्मा, आत्मा को उत्तम बनाने का युग यह है पुरुषोत्तम युग। और संगम कलयुग और सतयुग का जोड़ने वाला माना परिवर्तन करने वाला, अभी दोनों मिक्स है, कलयुगी आत्माएं भी है और सतयुगी आत्माएं भी है। तो ये दोनों को जोड़ने वाला संगम युग है। तो अभी आत्मा को श्रेष्ठ बनाने के लिए कर्म की खेती बना अच्छे कर्म के बीज बोने का सीजन चल रहा है। जैसे दुनिया में भी सीजन चलती है ना, हर एक अनाज के अलग अलग सीजन होती है और अलग अलग समय होता है। अगर हम सीजन अनुसार डालते हैं तो बहुत अच्छी फसल निकलती है। तो अभी ये कर्म के बीज, अच्छे कर्म के बीज बोकर हम 84 जन्म का भाग्य बना रहे हैं, क्योंकि एक का पदम गुना पुण्य मिलता है। तो ये बातें सारी हमने यूट्यूब पर रखी है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी सब आती है। कैसे करना है, क्या करना है, विधि भी बताई है, वो फॉलो करो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जहाँ परमात्मा रहते हैं वह है मुक्ति धाम, ब्रह्म लोक है, सबसे अच्छा है, यह ब्राह्मणों का लोक है। ब्राह्मण जनोई भी पहनते हैं ना, और चोटी सी रखते हैं, क्योंकि परमात्मा हम ब्राह्मण की चोटी से पकड़ ले जाते हैं। यह बात समझना है। देखो, उत्तर है, दुनिया में भी चोटी कहाँ है? नेक्स्ट टू गॉड, माना सहस्त्र चक्र के नजदीक में है। और साइंस में भी उसको सहस्त्र चक्र हाइपोथैलेमस और चोटी की जगह थैलेमस, ये दोनों जगह मुख्य काम है। और उसके साथ फिर जुड़ा है जो चोटी बनते हैं, वो उसके साथ भी जुड़ा है पिनियल ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड्स। सारा खेल इसके ऊपर है। इसके बारे में हमने बहुत सारे टॉपिक रखे हैं यूट्यूब पर, डिटेल में सुन सकते हैं। तो ब्राह्मण, दुनिया वाले लौकिक ब्राह्मण भी जनोई पहनते हैं तब ब्राह्मण बनते हैं, इसके पहले नहीं बनते। तो ऐसे ही हम भी जब भगवान के बच्चे बनते हैं और उसकी श्रीमत पर चलते हैं, तब हम ब्राह्मण उसके देवता बनने के लायक बन जाते हैं। तो ये चोटी पकड़ना अर्थात अपने मन और बुद्धि से उसको पकड़ के ले जाते हैं, और हमसे सब दूसरी आत्माएं जुड़ी हुई है वो भी जाते हैं। इसीलिए जब किसी की मृत्यु होती है तो 13वां दिन में क्या करते हैं, गाय के पूंछ की पकड़ के पूजा करते हैं। सोचते हैं उसकी पूंछ पकड़ेंगे तो गाय के जैसे बन जाएंगे और देवी देवता बन सकेंगे। तो ये सारी रहस्य है, सब यूट्यूब पर रखा है, आप वो सुन सकते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि जब पहला कल्प शुरू हुआ था, जब किसी भी आत्मा को पुरुषार्थ करना पड़ा था, और बाबा मुरली में कहते हैं कि जो ज्ञान में सब सुनाता हूँ उसी का अंत में नमक जितना शास्त्र बना दिया है। तो
पर कलयुग तो लास्ट में आता है, तो शास्त्र कैसे बने पहले कल्प में? उत्तर है, देखो इसका जवाब मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही दिया है, यूट्यूब पर भी रखा है और डिटेल में दिया है। और ये जो शास्त्रों की बनाने की बात है, वो 7 दिन का शिविर रखा है हमने यूट्यूब पर, उसमें भी कल्पवृक्ष वगैरह में सब में आता है कि कैसे शास्त्र बने। वो अच्छी रीति आप समझेंगे तो आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ओम शांति।